दाग नफरत के मिटाते जाइए, दीप खुशियों के जलाते जाइए। आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खबर खास। जी हां नाजरीन, आज खबर कुछ ज्यादा ही खास है क्योंकि आज मौका ही ऐसा है। आज हम दिवाली जैसे अहम त्योहार को मना रहे हैं, आपसी भाईचारे और इत्तेहाद का एक त्योहार मना रहे हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में गंगा जमनी तहजीब के लिए पहचाना जाता है। हिंदुस्तान कौमी यकजहती का गहवारा रहा है। यहां की रिवायत है कि त्योहार किसी मजहब का क्यों ना हो, बिला लिहाज मजहब मिल्लत मनाया जाता है। रोशनी के त्योहार दिवाली को हमारे मुल्क में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार में समाज के तमाम तबके के अफराद एक साथ मिलकर दिए रोशन करते हैं और आपसी भाईचारे और इत्तेहाद का सबूत पेश करते हैं। जाहिर सी बात है कि यह त्योहार उजालों का त्योहार है। रोशनी मोहब्बत की अलामत होती है, उजाले मोहब्बत की अलामत होते हैं। ऐसे में यह त्योहार सबसे बड़ा पैगाम यही देता है कि दिलों की जो नफरतें हैं, दिलों की जो कदूरत है, उसे मिटाया जाए और समाज में, मुल्क में मोहब्बत को आम किया जाए। तो आज वही मौका है। आज रोशनी का त्योहार हम लोग मना रहे हैं और रोशनी मोहब्बत की अलामत होती है। आज इसी पूरे इशू पर हम बात करेंगे। बड़ा खास मौका है। इस मौके पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ डॉक्टर अख्तरुल वासे साहब, जो कि इस्लामी स्कॉलर हैं, दानिश्वर हैं, कई किताबों के आप मुसन्निफ हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब। और इनके अलावा नवाब जाफर मीर अब्दुल्ला साहब समाजी कारकुन हैं और समाज के लिए बहुत कुछ आपने किया है। लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने दोनों खास मेहमानों का हम बहुत इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। सबसे पहले अख्तरुल वासे साहब, आपसे ही हम शुरुआत करना चाहेंगे कि आज रोशनी का त्योहार है और रोशनी अलामत होती है मोहब्बतों की, कैसे देखेंगे? नहीं, मैं सबसे पहले तो आपके नाजरीन को और आपको दिवाली की मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत शुक्रिया। और दुआ करता हूं कि हमारी जिंदगियां रोशन रहें, तारीकियों और जुल्मात से हमारा मुआशरा और हमारे अज़हान और हमारे क़ुलूब जो हैं वो पाक रहें। आमीन। ये हमारी ये दुआ है। और ख़ास तौर से हमारा मुल्क, जो कि जैसा कि आपने कहा गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है, हमारा मुल्क एक मुश्तरका सकाफ़त का अमानतदार है। हमारे मुल्क की खूबी ये है कि यहाँ दुनिया की तमाम मजहबी रिवायात यकजा हैं। यहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़बानों को एक तरह से हमारा दस्तूर तस्लीम करता है। और हमारे मुल्क की एक खूबी ये भी है कि आप मुल्क के एक ही वक्त में मुल्क के अंदर हर मौसम का मजा ले सकते हैं किसी न किसी इलाके में। तो एक ऐसा मुल्क जिसे अल्लाह ने इतनी सरफराजी अता की हो और इतनी खूबियों से नवाजा हो, वहाँ पर इत्तेहाद होना चाहिए और इत्तफाक होना चाहिए। वहाँ पर जुल्म और जुल्मात जो हैं उनकी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। क्या बात है। और अगर आप देखें तो ये बहुत दिलचस्प बात है कि दिवाली का जो त्यौहार है वो श्री रामचंद्र जो हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनकी वनवास के बाद अयोध्या वापसी का मौका है और उस पर जो खुशियां मनाई गई, दिवाली उसकी अलामत है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों हैं। एक तो इसलिए हैं कि दुनिया में लोग अपनी गलती की सज़ा भुगतने को तैयार नहीं होते, लेकिन उन्होंने अपने वालिद के वादे को निभाने के लिए तख्तो ताजी नहीं छोड़ा, बल्कि अयोध्या को भी छोड़ दिया और वनवास को चले गए। और उसके बाद जब सीता, जो कि इस्मत व इफ़्फ़त की पैकर हैं, उनका हरण हो गया रावण के जरिए, तो उन्होंने रावण
को एक खातून की इस्मत, इफ़्फ़त, इज्जत को पामाल करने के लिए और उनको अगवा करने के लिए उन्होंने रावण से जंग की, उसको शिकस्त दी, कामयाब हुए और इस तरह सुरखरू होकर दुनिया वापस आए। तो ये जो दिवाली का पूरा त्योहार है, इसको हमें समझना चाहिए। जब श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी के साथ और सीता जी के साथ अयोध्या आए तो लोगों ने खुशियां मनाई। आज भी ये मौका है कि हम राम जो हक की अलामत हैं, राम जो सच्चाई की अलामत हैं, राम जो औरतों की इस्मत और इफ़्फ़त के महाफिज की हैसियत रखते हैं, राम जो शिवरी के झूठे बेर खाकर जात पात के फर्क को मिटाने वाले हैं, हमें उनकी पैरवी करनी चाहिए। और उन्होंने ताड़िका का वध भी किया, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। तो हमें आज के दिन ये अहद करना चाहिए, हम अपने समाज के अंदर जुल्मात को कोई जगह नहीं लेने देंगे। हम अपनी औरतों की इज्जत और इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत करेंगे और हम अपने समाज में हर तरह के भेदभाव और फर्क को मिटा देंगे। जाहिर सी बात है कि इस त्योहार का सबसे बड़ा मकसद यही है कि बुराई को खत्म किया जाए और अच्छाई को फैलाया जाए। बड़े अच्छे तरीके से और बहुत कम लफ्जों में कहा जाए कि आपने दिवाली का मकसद क्या कुछ है उसे अख्तरुल वासी साहब आपने बयान कर दिया। नवाब जाफर मीर अब्दुल्ला साहब, क्या वाकई में जो चीजें अख्तरुल वासी साहब ने कही उसे देखते हुए क्या वाकई में ये हमारी और हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि उस मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर आज सियासत हो रही है, उस मुकद्दस मकाम अयोध्या के नाम पर सियासत हो रही है और दिन दिवाली का उसके लिए मुंतखब किया जाता है? इसे कैसे आप देखते हैं? देखिए, अख्तरुल वासी साहब ने तो बहुत ही तफसील से दिवाली का जो मकसद है वो समझाया और लखनऊ हमारी गंगा जमनी तहजीब का मरकज़ रहा है। राजा रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को ये इलाका तोहफे में पेश किया और वो पहले लक्ष्मणपुरी कहलाया, लखनपुर कहलाया, लखनऊ कहलवाया, फिर लखनऊ कहलाया। तो यहाँ हमारी गंगा जमनी तहजीब जो है ये ऐसे भाईचारगी की अलामत है कि इसी वजह से खुदा का शुक्र है कि लखनऊ में अभी तक वो भाईचारगी मौजूद है। यहाँ पर नवाबीन अवध ने, शाहान अवध ने, बेगमात अवध ने मंदिर बनवाए, हिंदुओं ने यहाँ मसाजिद, इमाम बाड़े और करबलाएँ बनवाईं। नवाब वाजिद अली शाह ने अगर ईदगाह के लिए ज़मीन दी तो रामलीला के लिए भी जगह दी। दोनों आमने सामने रहे। अगर ईदगाह में नमाजी ज़्यादा हो जाते थे तो रामलीला ग्राउंड्स के गेट खोल दिए जाते थे कि आप आइए, यहाँ इबादत कीजिए, यहाँ नमाज पढ़िए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि राजा रामचंद्र जी जो एक आइडियल इंसान की मिसाल हैं कि जिन्होंने अपने वालिद के हुक्म के ऊपर अपना तख्त व ताज छोड़ दिया, अपनी अयोध्या छोड़ दी और अपनी बीवी और अपने भाई को लेके वो जंगल में चले गए, वनवास ले लिया, रावण से जंग की, अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत हुई। उनको लेके मस्जिद, मंदिर, राजा रामचंद्र जी को एक मज़हका बना लिया गया है और वो जो पुरुषोत्तम थे उनको इस तरह से आजकल टेलीविज़न के ऊपर डिबेट्स में पेश किया जा रहा है। ताज्जुब की बात यह है कि मौलाना और साधु और संत इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो राजा रामचंद्र जी की पर्सनालिटी, उनके वक़ार के लिए बहुत ही मायूब मालूम होती हैं। हमें तो यह है कि इबादत गाहें चाहे वो हिंदुओं की हों या मुसलमानों की हों, इबादत होती है उस खुदावंद आलम की, उस अल्लाह की, उस भगवान की जिसने सबको पैदा किया है और इंसान को पैदा करने का मकसद उसका जो है वो इंसानियत है कि भाईचारगी हो, मोहब्बत हो, आशियत हो
और आपस में एक दूसरे के लिए हमदर्दी हो, एक दूसरे के मज़ाहिब के लिए और उन मज़हब के मानने वालों के जो सेंटिमेंट्स हैं उनके लिए इज्जत हो, ऐसी बातें होना चाहिए कि दिल खुश हो, दिल मिलें और सब मिलजुल के जितने भी त्योहार हैं वो मनाए जाएं। दिवाली के सिलसिले में यही है कि जैसे कि अंधेरे को दूर किया जाता है, रोशनी के चिराग जलाए जाते हैं, ये सिर्फ अलामती तौर के ऊपर चिराग नहीं जलाए जाते हैं। जहन को, दिल और दिमाग को इंसान अपना रोशन करे और उसमें से कुदूरत जो है उसको जला के बाहर फेंके, मोहब्बत और आशिकी जो है उसको अपने दिल और दिमाग में पेवस्त करे, एक दूसरे से मिलजुल के रहे, अमन और सुकून के साथ रहे। जितने भी बुजुर्गान दीन गुजरे हैं या जिस मजहब के भी अवतार गुजरे हैं, उन सब की इज्जत करना हमारा फ़र्ज़ है। उनके लिए और उनकी इबादतगाहों के लिए लड़ना तो बिल्कुल ही नामुनासिब है। बिल्कुल। अख्तरुल वासी साहब, आपको क्या नहीं लगता है, बड़ी अच्छी बातें नवाब जाफर मीर अब्दुल्ला साहब ने भी कही कि माहौल वाकई में बहुत बदल गया है और जो तसख्खुस था हिंदुस्तान का कि आपसी भाईचारा, मुसलमान को कुछ हो तो हिंदू पड़ोसी खड़ा होता था, हिंदू भाई को कुछ हो तो मुसलमान उसके लिए खड़ा होता था, दो आंखों की तरह से हिंदू और मुसलमान हुआ करते थे। अख्तरुल वासी साहब, क्या नहीं लगता है कि बहुत बदलाव समाज में आया है? इसकी वजह आप क्या देखते हैं? देखिए अबू हुरैरा साहब, मुझे आप एक बात की इजाजत दीजिए जी कि बदलाव आया है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं इससे इनकार नहीं करता। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए कि मुट्ठी भर लोग हैं जो कि इस तरह का माहौल बनाए हुए हैं और गालिब तरीन अक्सरियत इस मुल्क की जो है वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जी जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, वो सब के सब अमन व आश्ती और खैर सगाली के अलमबरदार भी हैं, हामी भी हैं और नकीब भी हैं। ये हमारी बदनसीबी है कि हमारी सियासत जो है बिल्कुल एक तरह से आपकी परागंदगी पैदा की है। अख्तरुल वासी साहब, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि भाई मुट्ठी भर लोग हैं इस तरह के शरपसंद लोग। लेकिन अख्तरुल वासी साहब, क्या मायूसी जो सियासत की तरफ से नहीं होती कि भाई अब हमारी सियासत भी तामीरी नहीं रही है? नहीं, जो मैंने आपसे अर्ज किया, सियासत परागंदगी पैदा करती है। सियासत, याद रखिए, हमें नजरिया जोड़ता है और सियासत तकसीम करती है। और जब सियासत में मजहब का इस्तेमाल होने लगता है तो उसके नतीजे में राम को बनवास होता है, ईसा को सलीब पे चढ़ना पड़ता है और क्या में हुसैन को करबला में शहीद होना पड़ता है। इसलिए हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि सियासत को मजहब से अलग रखें। जिगर ने बड़े प्यारे अंदाज से इसी हकीकत को यूं बयान किया था, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। आज का दिन दिवाली का त्योहार बुनियादी तौर पे मोहब्बत का त्योहार है, अमन व आश्ती का त्योहार है, खैर सगाली का त्योहार है और क्या मैं नेकी की फतह, बदी की शिकस्त, अंधेरे के दूर होने की अलामत है। हमें इस बात पर गौर करना चाहिए। एक बात जो और हमें पेश नजर रखनी चाहिए वो ये कि इकबाल ने एक बात कही थी, हिंदुस्तान की ताकत वही है और हिंदुस्तान की अजमत की का क्या मैं राज उसी के अंदर पिना है। और वो क्या है कि शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। तो हमें क्या मैं अगर इस मुल्क को इकट्ठा रखना है, जो कि इंशाल्लाह रहेगा, मुझे कोई शक नहीं है। याद रखिए कि उतार चढ़ाव कौमों की जिंदगी में आते हैं। अभी
नवाब मीर जाफर अब्दुल्ला साहब ने जिन हकीकतों की निशानदही की, कोई भी उनसे इनकार नहीं कर सकता है। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारे सूफी संत और हमारे जो भक्ति से जुड़े हुए लोग हैं वो तमाम के तमाम मोहब्बत के सफीर थे, मोहब्बत के अमीन थे और शांति और आश्ती के नुमाइंदे थे। वही उन्हीं के नाम जिंदा रहने हैं। वक्ती तौर पर जो हम देख रहे हैं बदला हुआ मंजरनामा, ये बहुत देर तक बाकी नहीं रहने वाला है। उसी तरह से जैसे कि आप हमेशा के लिए राम को वनवास नहीं दे सकते हैं, इसी तरह से आप यकीन मानिए अमावस की रात हो या राम की वापसी हो, रोशनी उम्मीदों के चिराग जलेंगे और हिंदुस्तान जो है वो उससे जगमगाएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि भाई नफरत या दुश्मनी हमेशा के लिए नहीं रह सकती है और हमेशा बुराई की हार हुई है और हार होकर रहेगी, क्योंकि दुश्मनी का सफर एक कदम दो कदम तुम भी थक जाओगे। जाहिर सी बात है कि आज हम बड़ा खूबसूरत त्योहार मना रहे हैं, रोशनी का त्योहार दिवाली, और इस त्योहार का मकसद क्या कुछ है इसी पर हम बात कर रहे हैं। दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवाब जाफर मीर अब्दुल्ला साहब, बड़ी अच्छी बातें की अख्तरुल वासी साहब ने कि किस तरह से बदलाव आया है, लेकिन उस बदलाव को जाहिर सी बात है कि बुराई बुराई ही रहेगी और हमेशा जीत अच्छाई की होगी। लेकिन नवाब साहब, मेरा सवाल यही है कि मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो आज की जिंदगी में, हमारी जिंदगी में, हमारे समाज में सियासत हावी होती जा रही है। आखिर जो मनफी सोच, जो मनफी पहलू इस सियासत में आया है, उसे कैसे खत्म किया जाएगा? देखिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। बहुत अच्छा जी। ये जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स का मतलब ही यह है जो चाणक्य ने अपने उसूल बताए कि आपकी जबान पर कुछ हो, दिल में कुछ हो, दिमाग में कुछ हो, और अमली तौर पर कुछ और हो। जो वादा कीजिए उसको कभी पूरा ना कीजिए, ये पॉलिटिक्स का पहला उसूल है जी। पहले जब पॉलिटिक्स में लोग आते थे, गांधी जी के ज़माने से अगर आप देखें तो अपने मुल्क की आज़ादी के लिए वो अपने को कुर्बान करने के लिए आते थे, मुल्क को बांटने के लिए नहीं आते थे। बिल्कुल, उसको आज़ाद करने के लिए आते थे। हमारा मुल्क आज़ाद तो हो गया, कुछ दिन तक काफ़ी आज़ादी के सिलसिले से काम होते रहे, लेकिन धीरे धीरे जब करप्ट पॉलिटिशियंस इस पॉलिटिक्स में आने लगे और उनके हाथ में हुकूमतें आने लगीं, तो उनके चूँकि जहन जो थे वो परागंदा थे, उनमें कोई मुल्क के लिए हमदर्दी नहीं थी। उनको अपनी ज़्यादतियात के लिए, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, अपने वोट बैंक के लिए उनको इख्तिदार चाहिए था, उनको पावर चाहिए था। तो हर चलत्तर, हर मक्र फरेब, झूठ और सच, इन सब बातों का इस्तेमाल करके वो जो हमारी इंसानियत है, वो जो हमारी भाईचारगी है, उसमें दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक मसला उन्होंने अभी बाबरी मस्जिद का उठाया है। इनके आगे के भी काशी का मसला भी उठाने की कोशिश है। इनके जहन ये दिखा रहा है कि किस तरह से ये जगहों के नाम बदल रहे हैं। अभी इलाहाबाद का नाम बदला है, अब अहमदाबाद का नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या और जगहों की कोशिश कर रहे हैं। तो ये नाम बदलने से दिल नहीं बदले जा सकते हैं, इंसान की जहनियत नहीं बदली जा सकती है। ये जो भाईचारगी है ये खुलूस दिल से होती है। ये प्रैक्टिकली बोर्ड के ऊपर आप कुछ लिख दें, जबरन आप ये मोहब्बत नहीं पैदा कर सकते, ये तफरीक़ा ही आप पैदा कर सकते हैं। सही। और जो कि किया जा रहा है, और ये हमारे मुल्क के लिए, जो बात हमारी इंसानियत के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए ये बहुत ही मखदूश है। बिल्कुल। और इस तरह से अगर ये सिलसिला
जी बिल्कुल। अब तामीरी सियासत नहीं रही जो सियासत पहले होती थी कि समाज में अच्छाई पैदा करने के लिए, लोगों की भलाई के लिए जो सियासत होती थी, वो सियासत अब नजर नहीं आती। अख्तरुल वासी साहब, अभी नवाब साहब ने भी कहा और पहले आपने भी कहा कि भाई हिंदुस्तान तो अपनी खूबियों के लिए जाना जाता था और आपसी भाईचारे और इत्तेहाद, लेकिन अब आपसी भाईचारे और इत्तेहाद को एक तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन उससे भी आगे अब अख्तरुल वासी साहब जाइए, अब तो जिस तरह के लोगों के बयानात आ रहे हैं, वैसे में तो लगता है कि अदलिया पर भी लोगों को अब भरोसा नहीं रहा। जमहूरियत के लिए कितना खतरनाक है जो माहौल बनता जा रहा है। नहीं, देखिए, एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जो ये कहा था इकबाल ने कि यूनानो मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, बरसों रहा है दुश्मन दौरे दमा हमारा। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि खैर और शर का ये तसादुम, अच्छाई और बुराई का ये टकराव हमेशा रहा है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज हम जिस मर्यादा पुरुषोत्तम की अयोध्या में वापसी का जश्न मना रहे हैं, उनके ज़माने में भी रावण मौजूद था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कृष्ण जो हैं वो उनके अहद में भी कंस मौजूद था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हरना कश्यप के ज़माने में, प्रहलाद के ज़माने में हरना कश्यप मौजूद था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यजीद के हुसैन के ज़माने में यजीद मौजूद था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए उससे पहले कि इब्राहिम के ज़माने में नमरूद और मूसा के ज़माने में फिरौन मौजूद था। तो इसलिए ये सब लोग रहते हैं, लेकिन हमें उम्मीद ये रखनी चाहिए, तवक्के ये रखनी चाहिए, हौसला ये रखना चाहिए और एक अपने समाज के अंदर वो डायलॉग और वो मुकालमा शुरू करना चाहिए जिससे कि हम इन कुव्वतों को शिकस्त दे सकें। नहीं तो एक मिसाल के तौर पर मैं आज बात आपसे अर्ज कर रहा हूं, आज के इसकी शुरुआत करेगा कौन? जिन डायलॉग्स की नहीं, हम और आप करेंगे। जो आप देखिए, ये काम जो है आप अबू हुरैरा करेंगे टीवी 18 के माध्यम से। एक बात मैं कह रहा हूं, आज की दुनिया में जो हमारा जो मौकिफ है वो हमें भूलना नहीं चाहिए। और वो क्या है कि देखिए, बात ये है कि हमें, हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने एक मुकालमा किया और उसके नतीजे में, मिसाल के तौर पर मैं जो बात कहना चाहता हूं पहले वो कह दूं कि आज एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि एक फिरके के लोग राम मुखालिफ है शायद, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हकीमुल उम्मत शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने राम को खिराजे अकीदत पेश करते हुए हिंद का इमाम करार दिया। बिल्कुल जी, हम बुनियादी तौर पर राम के मुखालिफ नहीं हैं, चूंकि राम तो जर्रे जर्रे में रमा हुआ है। हमें बुनियादी तौर पे जो फिक्र है वो किसी मुसलमान की और हिंदू की नहीं है, हिंदुस्तान की है। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि इस पर काम करने की जरूरत है और कुछ लोगों को हमारे ही बीच से निकल कर आना होगा जो एक तरह से बुराई पर अच्छाई हासिल करेंगे। और ये जाहिर सी बात है कि समाज में अब जिम्मेदारी हम ही लोगों की बनती है कि किस तरह से समाज को परागंदा होने से बचाया जाए, या जो बुराइयां हो रही हैं इनसे कैसे बचा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। नवाब जाफर मीर अब्दुल्ला साहब आपका भी शुक्रिया, अख्तरुल वासी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपने की। बस इस शेर पर खत्म करना चाहेंगे कि जिन चिरागों से तासुब का धुआं उठता हो, इन चिरागों को बुझा दो तो उजाले होंगे। आदाब।